शाहपुर विधायक मंटू तिवारी पहुंचे शाहपुर मृतक सुनील यादव के घर। और वहां पहुंचने के बाद वो शासन प्रशासन और शराबबंदी पर जम के बरसे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महोदय कर रहे हैं कि नहीं, वो गलत काम किया है। मिलिट्री में हमारा कोई फोर्स जिला का या थाने का नहीं है, वो डायरेक्ट बाहर से आबकारी विभाग का आया था, उसके साथ है, सैफ का जमाना है। और ये कमाने का धंधा एक हो गया। हम लोग जब पूर्णतः लग रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 में हम लोगों ने कहा था धंधा नहीं चला सकते। ये देखिए कितना बड़ा ये अंग्रेजी शासन वाला रूल है। कानून सबके लिए होना चाहिए, मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। इनोसेंट लोग अगर मारे जा रहे हैं, अब तो बिक ही रहा है, सब जगह बिक रहा है। और विभाग इस नाम पे काफी पैसा भी कमा रहे हैं लोग। आय का एक बहुत बड़ा एक वो हो गया, कमाने का एक जरिया हो गया। सबकी समझदारी अलग अलग होती है, लेकिन हमारा विभाग भी तो ईमानदार नहीं है। जो विभाग रेड मारने आ रहा है, कई जगह शिकायत मिलती है, पैसा लेके छोड़ दे रहे हैं। जो यहाँ की जो सच्चाई घटना में लोगों ने बताया कि वो 2-3 दिनों से यहाँ पे कोई उसको पता लगा हो कि इस इलाके में कहीं कुछ शराब का काम हम चल रहा है, तो उस सिलसिले में लोग आ जाते हैं। लोग बता रहे हैं कहीं 2 घंटा से किसी के घर में घुस जाना, फिर निकल के फिर किसी और के घर में घुस जाना। ये मतलब 2 घंटा से उन लोग का एक पतली गली में चल रहा, कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने के बावजूद एक लड़का जो है, जो अपना गाय से दूध निकाल रहा था, उसको बिना मतलब के, अब कुछ मिला नहीं तो बिना मतलब के उसको पकड़ के ले जाने लगे, जिसके चलते मामला आगे बढ़ गया। और मामला भी ऐसा कुछ नहीं बढ़ा था कि गोली चलानी पड़ेगी। और कुछ लोग गली से, जितनी टीम थी वो गली से निकल गई। और ये एकदम हमको लगता है कि वो थोड़ा सा मानसिक स्थिति की खराब हो गई, या वो खुद शराब पी हुआ था या नशे में था। वो इंसास राइफल से वो लगातार वो फायरिंग करने लगा, खड़ा होकर। फायरिंग करने के बाद वो जो लड़का जिनको गोली लगा है, इस परिवार के जरूर हैं, लेकिन ये रहते भी यहाँ नहीं थे। वो सुन के, सारे लोग इस सुन के गली में आए कि यहाँ पे कुछ आबकारी विभाग द्वारा यहाँ पे लोग आए हुए, तो सुन के वो सब्जी ले रहा था बाजार में, सब्जी लेके वो इस गली में घुस गया, जिसको लगातार गोली चलाने के चलते एक गोली उसको लग गई। बात हम लोग किए हैं और बाइट भी उनसे लिया गया कि क्यों गोली चलाए, तो बोल रहे हैं कि आत्मरक्षा में हम गोली चलाए। आत्मरक्षा में गोली का अधिकार भाई चलाने का कौन दिया? आत्मरक्षा में भी तो जनता कह सकती है कि हम भी मार सकते हैं उनको। ये सबके लिए लागू होगा ना, आत्मरक्षा सिर्फ पुलिस के लिए क्यों लागू होगा? ये सभी जनता पे लागू होगा। सभी को जान बचाने का अधिकार है। अगर लग रहा है यहाँ, तो बनाइए यहाँ के जनता का कि जो व्यक्ति घायल थे, घायल अवस्था में छूट गए, नहीं तो वो भी मारे जाते। और जब वो मर जाते तब देखते, तब भी लोग कह सकते हैं कि आत्म सुरक्षा के तहत हमने अपने जान बचाने के लिए इसको मारे हैं। तो ये दोनों तरफ लागू होगा ना। ये तो यहाँ अच्छे लोग, समझदार लोग हैं कि वो घायल अवस्था में मिले, वो मरे नहीं गए, क्योंकि इतना बड़ा अपराध किया उन्होंने। एक राइफल से गोली चलाया बिना कोई मजिस्ट्रेट के। इस ग्रुप में कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, किसके ऑर्डर पे गोली चलाया? ये बताया गया कि कोई अजय कुमार एसआई है, उनके कहने पे फायरिंग किया। तो अजय कुमार का भी नाम गलत दिए फायरिंग। अजय कुमार है कहाँ? उस टीम में किसी को चोट नहीं लगी, सिर्फ इस व्यक्ति को चोट लगी है, वो भी गोली चलाने के बाद। अगर पहले से इनको चोट लगी रहती तो एक बात समझ में आता है कि उनका सर फूट गया है, या उनको कोई मरनासन पे जा रहे हैं, या अपने आप को जिंदा बचने के लिए गोली चला है। वो भी नहीं है, इंसास राइफल से चलाया है। इंसास राइफल को लोड करना पड़ता है, तो सही सलामत होंगे तभी ना वो फायर कर रहे थे। तो ये भी एक घटना रहती है, वो घायल रहते तो गोली चला रहे हैं, वो भी नहीं। तो खामखा इस प्रशासन जो विभाग है, उस विभाग का ये दबंगई है, और ऐसे लोगों का जरूर सजा मिलना चाहिए। 302 का मुकदमा हुआ है और मुकदमा चलाया के बाद जो पीड़ित परिवार है लगातार आपके संपर्क में था, आपसे सहयोग भी ले रहा था कि एसपी साहब से क्या बात है? एसपी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत किया है। अधीक्षक महोदय कर रहे हैं कि नहीं, वो गलत काम किया है। मिलिट्री में हमारा कोई फोर्स जिला का या थाने का नहीं है, वो डायरेक्ट बाहर से आबकारी विभाग का आया था, उसके साथ है, सैफ का जमाना है।
वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसने गलती किया। तो क्या कार्रवाई की क्या कार्रवाई क्या होगा, 302 का वो मुकदमा उन पे दर्ज होगा, और जिनके कहने पे ऑर्डर जो अजय जी हैं वो ऑर्डर दिए हैं उन पे भी शामिल होंगे, सभी लोग जेल में जाएंगे। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो शराबबंदी को लेकर के क्या आपकी राय है कि क्या सच में ग्राउंड पे शराबबंदी लागू है या फिर ये सब घटने के जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, जो प्रैक्टिकल तौर पे संभव नहीं है। एक जमाने में मुख्यमंत्री 10 साल तक गांव-गांव ठेका खोले होंगे, हर गांव में एक जो है भट्ठी चलती थी, और अचानक इनके दिमाग में ऐसा आया कि अपना इमेज को सुधारने के लिए उनके दिमाग में एक विचार आया या सनक आया कि बिहार में तो कैसे संभव है? बिहार के बाहर में जितनी भी सराउंडिंग राज्य है पूरे देश में शराब बिक रहा है, तो कैसे पूर्णतः हो सकता? सिर्फ शराब लोग बेचना और पीने का काम सिर्फ गरीब जनता करती है, या बिना वारंट के बिना सर्च के आप कहीं भी घुस जा रहे हैं? अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि लोकल थाने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पुलिस कप्तान खुद कह रहे हैं कि मेरा कोई फोर्स नहीं है, हमको कोई सूचना नहीं, और ये कमाने का धंधा एक हो गया है। हम लोग जब पूर्णता लग रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 में हम लोगों ने कहा था कि पूर्णता का मतलब होगा इसमें करप्शन होगा, इसमें कालाबाजारी होगा, इसमें पुलिस का पावर बढ़ जाएगा, वो मनमाना करेंगे, मनमाना पैसा कमाएंगे। ये तो हम लोग अब उस मीटिंग में गए थे, उस मीटिंग में पूर्णता जो लगा था उस मीटिंग के पहले विचार हो रहा था, इस विचार को सारे को अवगत मुख्यमंत्री जी से कराया गया था, लेकिन उनकी एक जिद थी, और पूर्णता के लिए हम लोग आश्वासन नहीं दिए थे। शराब जो भी विभाग बना है उसका नाम है मद्य निषेध, दारू बेचना भी है, दारू को रोकना भी है, उस तहत के नीति के तहत चलाने का था। तो ये घटना घट रही है, इसमें तो मुख्य जो नियम बनाने वाले दोषी हैं मुख्यमंत्री जी हैं। फिर से इस पे विचार करना चाहिए। एकदम विचार होना चाहिए। बड़े लोगों के यहाँ आज तक क्यों नहीं रेट पड़ता, सबसे बड़ा उदाहरण है। परिवार का मुआवजे का मांग है, उस पर आप क्या? मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा का प्रावधान, वही बातचीत हो रही थी, प्रावधान इस तरह का नहीं है, लेकिन इनोसेंट आदमी जो मारे जाते हैं उसमें तो प्रावधान होना चाहिए। इनके बिहार पुलिस के लोग मारे जाते हैं नौकरी में तो लाखों रुपया का मुआवजा मिलता है। यही अगर व्यक्ति मर जाते, अगर मान लीजिए मर जाते पब्लिक के द्वारा हमला, तो लोग शांति से बैठते। सारे पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद होता है, सभी लोगों का जिसको मर्जी आता नाम डालते। ये देखिए दोहरी नीति है। कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे जनता हो, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, लेकिन वो गोली चला सकती है और जनता नहीं चला सकती। ये देखिए कितना बड़ा ये अंग्रेजी शासन वाला रूल है। कानून सबके लिए होना चाहिए, मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। इनोसेंट लोग अगर मारे जा रहे हैं या थाने में पूछताछ में मारे जाते हैं या किसी कारणवश मत करते, उनको पूरा परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग पे आरोप लगता है कि पहले जंगल राज था, क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है अभी जो है कानून व्यवस्था सही है? भैया जंगल राज जो भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग लगाते हैं, जनता से चुनी हुई सरकार, तो जंगल राज कैसे हो सकती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार है। आज की सरकार ये है कि बेईमानों की सरकार है। सारे लोग इसी आबकारी विभाग के या कई लोग भी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते। इस बेरोजगारी युग में अगर कोई लड़का पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत गलत रास्ते में भी चला जाता है तो अधिकारी प्रशासन के द्वारा मारा जाता है या इनकाउंटर किया जाता है। और ये लोग सारे गलत काम करते हैं, मतलब जनता गलत काम नहीं कर सकती, किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमा सकती है, लेकिन आबकारी विभाग के या और भी पुलिस इसके नाम पे जो वसूली हो रही है वो कमा सकते हैं। तो ये हाल है बिहार सरकार के काम करने का तरीका, जिसके चलते अपराध जो है पूरे बिहार में बढ़ते जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार जो आपदा जो शराबबंदी का जो है इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। फिर से इसमें कोई नीति लग रहा है कि मेरी नीति कामयाब नहीं हो रही, तो उस नीति को बदलना चाहिए। तो डिक्टेटरशिप है कि नहीं हम बदलेंगे नहीं, यानी जो शराबबंदी जो नाम का रह गया फेलुअर है। फेल्योर है। शराब तो बिक ही रहा है, सब जगह बिक रहा है, और विभाग इस नाम पे काफी पैसा भी कमा रहे हैं लोग। आय का एक बहुत बड़ा एक वो हो गया, कमाने का एक जरिया हो गया। ठीक है, सरकार अब दुकानें नहीं चला रही है, लेकिन बिक तो रही है ना। और बिक रही है तो लोग, जो मान लीजिए कि लड़के लोग का उम्र कम होता है, कमाने को कुछ नहीं है, समाज में देख रहे हैं कि जो हो रहा है उससे